इंसान को खुद को ऊपर उठाना चाहिए, खुद को नीचे नहीं गिराना चाहिए। दोस्तों, ज़रा कल्पना करो कि एक तरफ अमेरिका कह रहा है डील चाहिए तो निरीक्षण होगा, इंस्पेक्शन होगा। दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि इतनी जल्दी मत भागो, अभी सब तय नहीं हुआ है। और तीसरी तरफ पाकिस्तान खड़ा है, ऐसे जैसे स्कूल में दो बच्चों की लड़ाई हो और मॉनिटर बनने की कोशिश कर रहा हो। आज का सवाल है कि क्या मिडिल ईस्ट की बदलती राजनीति में पाकिस्तान सचमुच कोई बड़ा खिलाड़ी है या फिर सिर्फ कैमरे के सामने बड़ा दिखने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। कालह सर्वभक्षी, अर्थात समय सबकी परीक्षा लेता है। अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि किसी भी समझौते में न्यूक्लियर इंस्पेक्शंस जरूरी होगा। मतलब सीधी भाषा में ट्रस्ट अच्छा है, वेरिफिकेशन उससे भी अच्छा है। अब इसमें नई बात क्या है? नई बात यह है कि हर पक्ष अपनी अपनी कहानी सुना रहा है। अमेरिका कह रहा है कि निरीक्षण होगा, इंस्पेक्शन होगा। ईरान कह रहा है कि मामला इतना सीधा नहीं है। और दुनिया देख रही है कि आखिर सच में टेबल पर रखा क्या है। भाई, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दोनों पक्ष अलग अलग कहानी सुनाएंगे तो दर्शकों को लगेगा कि मीटिंग हुई थी या व्हाट्सएप ग्रुप में बहस चल रही थी। नहीं ज्ञानेन श्रद्धश्यम पवित्रम ही विद्यते, अर्थात ज्ञान और तथ्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अब आते हैं पाकिस्तान पर। पाकिस्तान कई बार खुद को मीडिएटर यानी मध्यस्थ के रूप में पेश करने की कोशिश करता रहा है। लेकिन समस्या ये है कि मध्यस्थ वही अच्छा लगता है जिसे दोनों पक्ष भरोसेमंद माने। और यही सबसे कठिन हिस्सा है। मिडिल ईस्ट की राजनीति कोई कॉलेज का ग्रुप प्रोजेक्ट नहीं है। यहाँ हर देश अपना हित देखता है। कभी कभी पाकिस्तान की विदेश नीति देख के लगता है कि मैच कोई और खेल रहा है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस देने सबसे पहले वही पहुंच जाता है। यतो धर्मस्ततो जयः, अर्थात जहाँ नीति और सिद्धांत है वहीं सफलता है। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा, भारत कहाँ है? वेयर इज इंडिया? भारत आमतौर पर ऐसे मामले में सार्वजनिक बयान कम और रणनीतिक काम ज़्यादा करता है। एटलीस्ट आफ्टर 2014 भारत ने ऐसा करना शुरू कर दिया है, या फिर मैंने नोटिस करना शुरू कर दिया है। शायद उसके पहले भी होता होगा, बट मैंने नोटिस नहीं करा। लेकिन 2014 के बाद एक नया भारत उभर के आया है और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें नोटिस करना शुरू कर दिया है, क्योंकि भारत ने फ्रंट फुट पे खेलना शुरू कर दिया है। भारत के इजराइल के साथ भी मजबूत संबंध हैं और भारत फिलिस्तीन के लोगों के अधिकारों की बातें भी करता है और साथ में ही गल्फ देशों के साथ भी गहरे आर्थिक रिश्ते रखता है। यानी भारत ने एक ऐसा संतुलन बनाया है, एक ऐसा बैलेंस बनाया है जो आसान नहीं है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। जब कुछ देश हर हफ्ते नई विदेश नीति लॉन्च करते हैं, तब भारत अक्सर चुपचाप फाइलें साइन कर रहा होता है और निवेश ला रहा होता है और अपनी स्थिति मजबूत कर रहा होता है। यही फ़र्क है शोर और रणनीति में। सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थात स्थिरता और शक्ति का आधार संसाधन और व्यवस्था है। असल खेल आइडियोलॉजी का नहीं है, इंटरेस्ट का है। ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, सुरक्षा और तकनीक, हर देश इन्हीं चार चीज़ों के हिसाब से चाल चलता है और भारत की कोशिश है कि वो किसी एक खेमे में फंसे बिना अपने राष्ट्रीय हित सुरक्षित रखे। कुछ खिलाड़ी अभी भी पुराने नक्शे देख के चाल चल रहे हैं। दुनिया मीनवाइल नया बोर्ड लेके आगे बढ़ चुकी है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म पर ध्यान दो और परिणाम अपने समय पर आएंगे। तो निष्कर्ष क्या है? कंक्लूजन क्या है? पहला, अमेरिका और ईरान के बीच भरोसे की कमी अभी भी सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरा, पाकिस्तान खुद को महत्वपूर्ण दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असली प्रभाव परिणामों से तय होगा, बयानों से नहीं। तीसरा, भारत फिलहाल वेट एंड वॉच नहीं बल्कि वॉच एंड प्रिपेयर मोड में दिखाई देता है। और पांचवा,
भू राजनीति मतलब जियोपॉलिटिक्स में लाइक्स और रीट्वीट से ताकत नहीं बनती। ताकत बनती है अर्थव्यवस्था से, सैन्य क्षमता से और विश्वसनीयता से। और यही असली परीक्षा है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या अमेरिका और ईरान किसी स्थायी समझौते तक पहुंच पाएंगे? क्या पाकिस्तान मिडिल ईस्ट में बड़ा डिप्लोमेटिक प्लेयर बन सकता है? और भारत की वर्तमान रणनीति आपको कैसी लगती है? कमेंट में अपनी राय बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, वंदे मातरम।